एक औरत ने अपने दस्ताने उतारे तो सिर्फ 3 उंगलियां दिखीं। फिर उसने जूते उतारे और सिर्फ एक अंगूठा था। हैरानी की बात थी। फिर उसने सिर से नकली बाल हटाए और एक डरावना इंसान बन गई। उसने हॉल में बाकी औरतों को भी ऐसा करने को कहा। वो मंच पर गई और मुंह खोला। उसमें दर्जनों दांत चमके। ये चुड़ैलें थीं जो अपने असली चेहरे दिखा रही थीं। वो हॉल में इकट्ठा हुई और दुनिया के सारे बच्चों को खत्म करने की योजना बनाई। चुड़ैलें बच्चों की गंध से नफरत करती थीं। बड़ी चुड़ैल ने एक जादुई दवा बनाई। बोतल से बूंदें खाने में डालने पर बच्चे चूहे बन जाते। फिर चुड़ैलें उन्हें खा लेती। लेकिन मंच के नीचे एक छोटा लड़का छिपा था। उसने अपने पालतू चूहे को बाहों में छिपाया। लकड़ी की तख्तियों के बीच से उसने चुड़ैल को अपने सिर से कीड़े निकालकर खाते देखा। लड़का डर गया और सांस रोके बैठा, लेकिन उसकी गंध को रोक नहीं सका। चुड़ैल ने नाक सूंघी और उसकी नाक बड़ी हो गई। वो गंध का पीछा करते हुए मंच के नीचे आई। उसने मंच उलट दिया और टुकड़े टुकड़े कर डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। लड़का पास की हवा की नली में छिप चुका था। चुड़ैल ने गंध का पीछा किया और उड़कर वहां पहुंची। तभी बाहर से एक और लड़का दरवाजा तोड़कर आया और छोटे लड़के को बचा लिया। जब वो अंदर आया, चुड़ैल फिर साधारण औरत बन गई। उसने चॉकलेट पकड़ रखी थी ताकि लड़के को लुभाए, लेकिन मोटा लड़का बोला, ये कम है। चुड़ैल ने एक चॉकलेट को 6 में बदला। मोटे लड़के ने खा लिया, लेकिन और मांगा। चुड़ैल ने 6 और चॉकलेट बनाई ताकि वक्त निकले। 10 सेकंड बाद दवा ने असर दिखाया। लड़के के कान से धुआं निकला। फिर उसका पिछवाड़ा जलने लगा। वो आसमान में उड़ा और सिर्फ उसके कपड़े धुआं छोड़ते हुए गिरे। जब वो कपड़ों से रेंगा, उसे नहीं पता था कि वो चूहा बन चुका था। तभी सैकड़ों ऊंची एड़ी की जूतियों ने उसे कुचल दिया। हवा की नली में छिपा छोटा लड़का ये देखकर भागने लगा। उसका पालतू चूहा नली से निकला और उसकी पूंछ पकड़कर उसे सुरक्षित ले गया। लेकिन चुड़ैल ने उसे देख लिया। उसने छोटे लड़के को नली से खींच लिया। वो उसे भी चूहा बनाना चाहती थी। चुड़ैल ने अंगूर की सोडा निकाली और लड़के के कान में 3 बूंदें डाली। लड़के का सिर बैंगनी धुएं से भर गया। उसके मुंह और नाक से हिचकी निकली। उसका शरीर कांपने लगा और वो आसमान में उड़ गया। वो छोटा हो गया और उसकी पूंछ उग आई। सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर गिरे। लड़का रेंग कर बाहर निकला और देखा कि वो छोटा चूहा बन चुका था। डरा हुआ चूहा अपनी टांगों से भागा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसने दूसरे चूहों को मदद के लिए पुकारा। एक सफेद चूहा दौड़ा और चुड़ैल का हाथ काट लिया। चुड़ैल दर्द से चीखी और गलती से खुद को मार लिया। चुड़ैल ने फिर पीछा किया। उसका हाथ जादू से नली में बढ़ा ताकि चूहों को पकड़े। छोटे चूहे ने देखा, मोटा चूहा पीछे रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, चारों टांगों से भाग। वो चुड़ैल के विशाल हाथ से बमुश्किल बचे, लेकिन नली के आखिर में एक पंखा था। छोटे चूहे ने मोटे चूहे को चिल्लाकर कहा, कूदो और जोर लगाओ। सब ने मिलकर लोहे की प्लेट तोड़ दी। चुड़ैल का पीछा करता हाथ पंखे में फंस गया। चुड़ैल को हाथ खींचना पड़ा और चूहों को भागने का मौका मिला, लेकिन आखिरी रास्ता रसोई में खुला। वहां पकड़े जाने से बेहतर नहीं था। छोटे चूहे ने रसोई के दूसरी तरफ एक और नली देखी। उसने बाकी दोनों को लोहे के ढांचे पर चढ़ने को कहा। वो दूसरी नली तक पहुंचे। उसने योजना बनाई, होटल की 4थी मंजिल पर अपनी नानी के पास जाना। नानी एक जादूगरनी थी और सिर्फ वही उसकी बात पर यकीन करेगी। छोटा चूहा लिफ्ट के दरवाजे पर छिपा। उसे पता चला एक मेहमान 4थी मंजिल जा रहा था। वो और बाकी 2 चूहे मेहमान के बैग में छिप गए। छोटा चूहा आखिरकार नानी के दरवाजे तक पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन चूहे की ताकत कम थी। नानी ने नहीं सुना। उसने दूसरों को दीवार के सहारे घंटी तक ले गया। छोटा चूहा अभी भी घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने मोटे चूहे को अपने पैरों पर खड़े होने को कहा। मोटा चूहा चढ़ा और उसने हल्के सफेद चूहे को खींचकर ऊपर बुलाया। आखिरकार तीनों ने मिलकर घंटी दबाई। अब वो तीनों चूहे उसी रास्ते से लौट सकते थे, लेकिन रास्ते में एक सफाई वाला औरत ने उन्हें देख लिया और झाड़ू लेकर पीछे दौड़ी। छोटा चूहा चालाक था। जैसे ही नानी ने दरवाजा खोला, उसने सबको कमरे में भगाया। उसने सफाई वाले के जाने का इंतजार किया, फिर चिल्लाकर नानी का ध्यान खींचा। वो नानी के हाथ पर कूदा और बताया कि चुड़ैलें जादुई दवा से बच्चों को चूहा बना रही थीं। हैरानी की बात, बड़ी चुड़ैल नानी के नीचे वाले मकान में रहती थी। नानी बच्चों के चूहा बनने का तमाशा नहीं देख सकती थी। उसने छोटे चूहे के साथ दवा चुराने और उसका तोड़ बनाने का फैसला किया। नानी ने छोटे चूहे को कुछ चुराने में मदद मांगी। उसने चूहे को आधे बुनते मोजे में डाला और मोजे के धागे को पकड़कर नीचे की बालकनी पर लटकाया। जैसे ही मोजा जमीन पर लगा, छोटा चूहा दौड़ा। वो कमरे में सोफे पर चढ़ा। तकिया जमीन पर फेंककर उसने तकिए पर कूदकर मेज तक पहुंच गया। मेज पर जादुई दवा थी। उसकी गंध ने उसे खींचा। वो प्लेट के किनारे चढ़ा और अपने 2 पंजों से दवा को खींचा। दवा जमीन पर गिरी। तभी कोई कमरे में आया। छोटे चूहे ने दवा छिपाई और बिस्तर के नीचे छिप गया, लेकिन उसने एक औरत देखी जिसके पास सिर्फ एक अंगूठा था। ये वही अजीब चुड़ैल थी जिसने उसे दवा पिलाकर लड़के से चूहा बनाया था। इसलिए वो दवा चुराने आया ताकि इसका तोड़ बनाए। चुड़ैल का ध्यान न होने का फायदा उठाकर वो दवा लेकर मोजे में भागा। नानी ने मोजा खींचा
लेकिन आधे रास्ते में चुड़ैल ने चूहे को पकड़ लिया। छोटा चूहा डर कर हिल नहीं सका, लेकिन नानी चालाक थी। उसे पता था कि चुड़ैल बच्चों से नफरत करती है। उसने झूठ बोला, ये मेरे नाती का मोजा है। चुड़ैल ने घृणा से चूहा छोड़ दिया। मोजा ऊपर खींच गया और छोटा चूहा दवा नानी को दे गया। नानी ने तोड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन नानी ने गलती से कुछ तेल की बूंदें डाल दी। दवा और काली और जहरीली हो गई। अब न वो न बाकी बच्चे इंसान बन सके। लेकिन अगर चुड़ैल को न रोका गया तो दुनिया के सारे बच्चे चूहे बन जाएंगे। छोटे चूहे को एक साहसी ख्याल आया। उसने चुड़ैल के सूप में दवा डालने की सोची। वो चुपके से रसोई में घुसा और दवा को सूप के बड़े चम्मच पर रखा। जैसे ही वो चम्मच का एक सिरा उठाएगा, दवा सूप में फिसल जाएगी। छोटा चूहा कूदकर दवा को सूप में डाल दिया। अब उसे नानी के बैग में छिपकर रेस्तरां जाना था और तमाशा देखना था। उसने सही वक्त चुना। आज दर्जनों चुड़ैलें रेस्तरां में सूप पीने आई थीं। जल्दी ही एक चुड़ैल कांपने लगी और आसमान में उड़ गई। वो चूहा बनकर गिरी, फिर दूसरी, तीसरी। सारी चुड़ैलें चूहे बनकर इधर उधर भागी। सिर्फ बड़ी चुड़ैल बची, जिसने सूप नहीं पिया था। लेकिन वो अपनी साथियों को भी नहीं बचा सकी। नानी को डर था कि चुड़ैल उसे पकड़ लेगी। वो रेस्तरां से भागी और चुड़ैल के कमरे में बची हुई दवा नष्ट करने गई। लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ जादू से बढ़ने लगे और नानी को चीरने वाले थे। नानी ने छोटे चूहे को पुकारा। छोटे चूहे ने अपने साथियों को चिल्लाया, जमीन पर चूहेदानी को चुड़ैल के पैर पर कसने को। चुड़ैल दर्द से चीखी। छोटा चूहा दवा लेकर कूदा और चुड़ैल को दवा निगलवा दी। उसने चुड़ैल की नकली बालों को पकड़ा और हवा में छतरी की तरह सुरक्षित उतरा। चुड़ैल का कर्म आया, वो भी आसमान में उड़ी और एक बड़ा चूहा बन गई। लेकिन छोटा चूहा मुड़ा और देखा कि चुड़ैल अब बास्केटबॉल से भी बड़ी थी। वो उसे काटने दौड़ी, लेकिन नानी ने फूलदान से उसे ढक लिया और खतरा टल गया। नानी ने चुड़ैल का सूटकेस खोला ताकि बची दवा नष्ट करे, लेकिन उसे दवा का तोड़ बनाने का फॉर्मूला मिला। छोटे चूहे की मेहरबानी का फल मिला। सब खुशी से सूटकेस लेकर चले। जाते जाते उन्होंने चुड़ैल के पालतू को आजाद किया ताकि वो उसका साथ दे। क्या बच्चे इंसान बन पाएंगे या और कोई खतरा इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवी टेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।